हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज देव मिश्रा। आज हमारा लर्निंग वीडियो का ये पहला वीडियो है। इसमें आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक सिंगल, रिवर्सल, कैंडलस्टिक पैटर्न। उसमें पहले हम चर्चा करेंगे डोजी कैंडल्स के बारे में। तो डोजी कैंडल जो है ये एक सिंगल रिवर्सल पैटर्न है। इसमें ये जो कैंडल है, ये कैंडल का ओपन और लो ये बिल्कुल आसपास है, इसलिए इसका बॉडी, जो कैंडल का जो बॉडी होता है वो बिल्कुल होता ही नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं डोजी। द ओपन इज इक्वल्स टू द क्लोज हैविंग नो रियल बॉडी। तो उसमें क्या होता है, मार्केट में जब कोई इंडिसिशन होता है तभी ये डोजी वाला कैंडल बनता है। तो डोजी को अगर हम रिवर्सल ट्रेड करें तो उसको कहाँ देखना चाहिए? उसको देखना चाहिए मार्केट के टॉप में या बॉटम में। तो डोजी कितने प्रकार के होते हैं? ये होता है डोजी, और ये कैंडल होता है, इसको कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, और ये जो कैंडल होता है उसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी एक बियर रिवर्सल सेटअप है, ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुल रिवर्सल सेटअप है। ये सेटअप के लिए हमको क्या क्या चाहिए? पहले अगर हम रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हैं तो पहले हमको एक ट्रेंड होना चाहिए जो जिसका हम रिवर्सल ट्रेड लेंगे। कोई डाउन ट्रेंड होना चाहिए या बुलिश रिवर्सल के लिए, और बियरिश रिवर्सल के लिए एक अप ट्रेंड होना चाहिए। और जब भी हम रिवर्सल का ट्रेड लेते हैं, कैंडल ओवरलैपिंग होना नहीं चाहिए। अगर कैंडल ओवरलैपिंग है तो वो रेंज हो सकता है और हमें वो ट्रेड को अवॉइड होना चाहिए। वो बिल्कुल मार्केट के टॉप में बनना चाहिए और बिल्कुल मार्केट के बॉटम में बनना चाहिए। एक स्विंग हाई के आसपास हो या फिर ट्रेंड लाइन के आसपास हो। और दूसरा चीज क्या देखना है, जो भी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है वो पहले से क्लाइमेटिक होना चाहिए, जिसे जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां से एक रिवर्सल बन सकता है। जैसे कि द अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड इज क्लाइमेटिक और देयर इज ऑलरेडी ए ट्रेंड लाइन ब्रेक। पहले से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि एक रिवर्सल ड्यू है। तो कैंडलस्टिक का, डोजी कैंडलस्टिक का पहले हम साइकोलॉजी समझ लेते हैं। डोजी इज ए टॉग ऑफ वार बिटवीन द बुल्स एंड बियर्स इन व्हिच नॉन आर डोमिनेंट। ये कैंडल के अंदर क्या होता है, बुल और बियर दोनों के बीच में फाइट होता है, लेकिन कोई भी इस कैंडल को विन नहीं कर पाता। प्राइस ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, लेकिन जहां ओपन हुआ है उसी के आसपास आकर के क्लोज दिया है। इसलिए ये छोटा टाइम फ्रेम में एक छोटा सा रेंज बना हुआ है। तो यही जो इंडिसिशन है ये ट्रेंड को चेंज करता है। ट्रेंड या तो साइडवेज जाता है या तो रिवर्स होता है। ग्रेवस्टोन डोजी एक बियरिश रिवर्सल सेटअप है, इसलिए हमें ग्रेवस्टोन डोजी को मार्केट के टॉप में देखना चाहिए। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश रिवर्सल सेटअप है, इसको हमें मार्केट के बॉटम में देखना चाहिए। तो ये दो चीज आपको पहले ध्यान में रखना है। तो हमको इसमें ट्रेड कैसे करना है? जब एक डोजी कैंडल हमको मार्केट के बॉटम में मिलता है, हम उसके ऊपर बाई कर सकते हैं और उस कैंडल के लो के नीचे कुछ बफर दे करके हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जब एक डोजी कैंडल मार्केट के टॉप में होता है, हम उसके नीचे सेल लगा सकते हैं। जैसे कि उसका लो ब्रेक हो, हमारा ऑर्डर, सेल ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और स्टॉप लॉस उसी कैंडल के हाई के ऊपर लगा देंगे। अब हम चार्ट पे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये 5 मिनट चार्ट है निफ्टी का। यहाँ ऑलरेडी यहाँ से इतना बड़ा एक मूव दिया है और ये मार्केट ऑलरेडी थोड़ा सा रेंज में बना हुआ है, और ये जो कैंडल है ये क्लाइमेटिक बिहेवियर बता रहा है।
और ये जो कैंडल है इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो यहाँ से चांस बनता है कि यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड बने। तो हम इसी कैंडल का हाई के ऊपर बाय करते हैं और इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते हैं। ये देखिए, ये और एक डोजी कैंडल है, ये मार्केट के टॉप में बना है, ये 2 स्विंग हाई के ऊपर बना है, तो इसलिए ये भी एक रिवर्सल सेटअप है। यहाँ देखिए, ये है एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, ये बॉटम में बना है और ये जो यहाँ है एक ट्रेंड लाइन, छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक अगर हम ड्रॉ करें, इसको पहले से ये ब्रेक कर चुका है, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये अब रिवर्सल के लिए रेडी हो चुका है। तो इसी कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे और इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देंगे। ये हो गया एग्जांपल ड्रैगन फ्लाई डोजी। और एक यहाँ देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी, यहाँ एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है लेकिन ये ओवरलैप हुआ है, तो इस प्रकार के ये प्रॉफिट दिया है, लेकिन हमें इस प्रकार के सेटअप को इग्नोर करना चाहिए। ये देखिए, ये चार्ट में 2 कैंडल बना हुआ है, एक तो ग्रेवस्टोन डोजी और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, दोनों के दोनों सेटअप काम किया है। ये हाई के ऊपर बना हुआ है, ये बिल्कुल हाई के ऊपर बना हुआ है, इसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं है और ये बिल्कुल परफेक्ट कैंडल है। ये मार्केट के बॉटम के आसपास यहाँ इस लेवल में बना हुआ है और थोड़ा सा भी ओवरलैपिंग इसमें नहीं है। ये एक बढ़िया सेटअप है बाय करने के लिए। ये चार्ट में बहुत सारे डोजी मिलता है, ये भी निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। यहाँ एक ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और ये ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं है। इसका जो पिछला जो 2-3 कैंडल है ये भी रिजेक्शन मार रहा है, तो इसका मतलब ये है ये इसके ऊपर जाना नहीं चाहता। यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है और ये एक छोटा सा ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है बिल्कुल डे के लो के नीचे। ये भी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद वो ब्रेकआउट जब फेल हुआ है वहाँ एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है। ये भी ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये ट्रेंड लाइन फेल होने के बाद नीचे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है, ये भी एक बढ़िया बाई सेटअप है। यहाँ देखिए, यह एक बना हुआ है एक ग्रेवस्टोन डोजी, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, ये जो कैंडल है ये बिल्कुल पूरा का पूरा इसी कैंडल के अंदर बना हुआ है और ये जो मार्केट का रिसेंट जो टॉप है वो यहाँ है, ये टॉप के नीचे बना है, इसीलिए ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है और इसका भी एसएल हिट हुआ। देखिए यहाँ एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बना हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए ये कैंडल 1 2 3 4 इसके पहले जो 4 कैंडल है उसके साथ ये ओवरलैप है और ये मार्केट के टॉप में नहीं बना हुआ है, इसलिए ऐसे सेटअप को भी हम छोड़ देना चाहिए। यहाँ एक डोजी कैंडल बना हुआ है, ये भी वही 5 मिनट का चार्ट है। ये एक बड़ा फॉल होने के बाद मार्केट में कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ है और ये सेंटर में बना हुआ है, इसलिए ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाएगा, इसको हम रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से नहीं लेंगे। तो ये हो गया डोजी कैंडल का हमारा पहला लेसन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।